हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपके अंतिम दिनों में आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी। इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके जेल प्रहरी के पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना। तो बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री थे। कौन थे? नाम बताना आपको। गोकुल लाल असावा, हरिभाऊ उपाध्याय। तीसरा ऑप्शन आपका ज्वाला प्रसाद जो शर्मा है वो, और डी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है। देखो अजमेर मेरवाड़ा उस समय क्या था, जल्दी से आंसर बताइए। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। क्या था? चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। अजमेर मेरवाड़ा 4 थे, बेसिकली पूरे के पूरे भारत में 4 थे। और कौन कौन से थे? दिल्ली था, कुर्ग था, कुर्ग कर्नाटक में है, बलूचिस्तान था और अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा में यहाँ पर प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री थे अपने हरिभाऊ उपाध्याय, जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पर एक प्रश्न मिसिंग है, आपको मैं तीसरा बाद में बताऊंगा कि राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। पहला ऑप्शन आपका हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है गंगानगर, चौथा ऑप्शन है चूरू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए पूरा, जो कि अपना यहाँ पर आप सभी को पता है। यहाँ से जैसे कि पूरा राजस्थान है, यहाँ पर ऊपर पंजाब है, 2 राज्यों से, यहाँ पर 2 जिलों से मिलती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर और दूसरा हरियाणा यहाँ तक है। तो कौन सा जिला हो गया? यहाँ पर हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर। हनुमानगढ़ में 3 चीजें हैं। ठीक है। एक तो है रंग महल जो सभ्यता है वो है, कालीबंगा सभ्यता है, घग्गर नदी निकलती है, और यहाँ पर एक जो मानस सखियां भी कार्यक्रम चला था, मानस सखियां करंट का मामला है, याद रखना। नशे मुक्ति के लिए मानस सखियां कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को, मही नदी को, बनास नदी को, लूनी नदी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करें, स्टार लगा दो। और अभी तक यहां तक क्लास देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर तब बताएंगे जब आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम पर जाइए। 60 लोग प्लस हो चुके हैं टेलीग्राम पर, उनको काफी आनंदित महसूस हो रहा है टेलीग्राम पर। चंबल नदी आपका राइट आंसर होगा। चंबल नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कहां से? मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से होता है और यमुना में मिल जाती है। 1051 अभी नए स्रोत के हिसाब से इसका क्या है, लंबाई है। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी में है, कोटा में है, बांसवाड़ा में, या फिर बारां में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जिगजैग बांध। देखो काफी बार पूछा गया प्रश्न है और पूछा जाएगा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है कि जो आपको सभी को पता होगा, ईआरसीपी का नाम बदल दिया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था, इसका नाम हमने क्या किया, पीकेसी पार्वती काली सिंध और चंबल परियोजना किया है। तो इसीलिए जो बूंदी में खास यहाँ पर जिगजैग बांध है, इसी कारण प्रसिद्ध है क्योंकि उसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई बतानी आपको कि क्या जिला है, तहसील है, खंड है या फिर पंचायत समिति। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए जल्दी से। आपको सभी को पता होना चाहिए जो सबसे छोटी इकाई है वो है तहसील से बड़ी है खंड यानी कि पंचायत समिति, और पंचायत समिति से खंड, और यहाँ पर फिर आता है जिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ यहाँ पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज की जो प्रारंभ है कब किया गया था? क्या 14 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 26 जनवरी 1959 को, या फिर 7 अप्रैल 1959 को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो नागौर के बगदरी ग्राम में तो यहाँ पर स्थापना की थी। प्रथम चुनाव की पूछे कि प्रथम चुनाव किसने किए, तो आंध्र प्रदेश राज्य ने किए। स्थापना राजस्थान में हुई, लेकिन जो चुनाव है पंचायती राज के यानी कि ग्राम पंचायतों के, वो किए थे आंध्र प्रदेश ने। और 2 अक्टूबर 1959 को गांधी यानी कि अपने जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने किया था। और उस समय जो
इसीलिए इन्हें कहा जाता है पंचायती राज का जनक। और राजस्थान में पंचायती राज के जनक अलग हैं, ठीक है, वो कौन है जल्दी से। और आधुनिक पंचायतों का गठन किसने किया था? राजीव गांधी ने। और ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए, चौसिंगा के लिए, जंगली मुर्गे के लिए, काले हिरण के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा कि उड़न गिलहरी तो सीता माता प्रतापगढ़, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ का है, वो है, ठीक है। और जंगली मुर्गा सिरोही, ठीक है, सिरोही का जो अभ्यारण्य है वो। और बात करें काले हिरण, आपका राइट आंसर क्या होगा? काला हिरण, ठीक है। ताल छापर चूरू में है। और पूछा जाने वाला प्रश्न है, ताल छापर एक झील भी है, याद रखना, ये भी मीठे पानी की है। राजस्थान में कपास की कृषि हेतु 2 प्रमुख जिले हैं, वो बताने। गंगानगर हनुमानगढ़, अलवर भरतपुर, कोटा बूंदी। चौथा ऑप्शन है जयपुर सीकर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाइए और साथ के साथ 30 में से कितने सही होते हैं वो भी बताना है। 20 प्लस भी कर दिए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से। और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़, क्योंकि यहाँ पर नहरी क्षेत्र है। क्या है? नहरी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है, नहरों से पिलाई होती है और पानी यहाँ पर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या है कि जो कपास की खेती अधिक होती है और मौसम भी अच्छा है इसीलिए। और मक्का कहाँ होता है? भीलवाड़ा और यहाँ पर पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, इस बेल्ट में मक्का होता है, बूंदी साइड में, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी आपके साथ जेल प्रहरी में सिलेक्शन होंगे। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF उपलब्ध करा दूंगा। और लास्ट के दिनों में आपको 5000 MCQ की PDF उपलब्ध करवा दूंगा। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, ठीक है, पीठ की पूजा होती है, शीतला माता, केला देवी, ब्राह्मणी माता, जीर्ण माता। अभी देखो CET में एक प्रश्न आया था, ठीक है, CE और T में। अब इसको केला देवी कौन सी देवी है? उसमें लक्ष्मी आया था, ऑप्शन काली माता आया था, महालक्ष्मी आया था, या फिर पार्वती आया था, ठीक है। लेकिन आपको राइट आंसर था उसमें महालक्ष्मी। तो यह क्वेश्चन अब भी बन सकता है रीट में, ठीक है, रीट में बन सकता है कि केला देवी कहाँ की है? करौली की है। कौन सी देवी है? महालक्ष्मी है, ठीक है। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है, जिनके पीठ की पूजा की जाती है। सी आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो कि यहाँ पर गलियाकोट का उर्स है किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, बीकानेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर राइट करते जाइए और कमेंट करते जाइए, और आपका अपना जिला भी कमेंट करना है। सब अपने अपने जिले कमेंट करेंगे। काफी लोग, हमने 5 के फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं हम। और यहाँ पर क्या है कि हमारा टारगेट है 10 के टारगेट है, 10 के सब्सक्राइब करने हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपना जिले का नाम लिखना है अपना, यानी कि मैं, जैसे कि कहाँ से हो आप? जोधपुर से हो तो मैं जोधपुर से हूँ, मैं भीलवाड़ा से हूँ, मैं अजमेर से हूँ, ऐसे आपको नाम लिखना है, ठीक है। और मैं बूंदी, धौलपुर, कहीं से भी हो अपना नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है, ठीक है। और राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा, बांसवाड़ा नहीं, ठीक है। डूंगरपुर आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस पर तो निशान लग गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सिर का आभूषण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान रखो। मेमंद, रखड़ी, दामना, सांकली। देखो काफी लोग क्या करते हैं कि जो नहीं देखते नहीं कि सिर का आभूषण है, इतना पढ़ के मेमंद ऊपर दिखा और क्लिक कर देते हैं। नहीं है, ये तो काफी लोग चूक जाते हैं, ठीक है। नहीं है वो करना है। राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होना चाहिए 100%, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। दामना क्या है? कलाई का है, ठीक है, कलाई है। बाकी मेमंद सिर का है, रखड़ी सिर का है, सांकली सिर का है, बोरला हो गया और काफी है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में है, डूंगरपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। माणिक्यलाल वर्मा बेसिकली क्या थे? उदयपुर से प्रजामंडल से संबंधित थे और यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा ने काफी भूमिका निभाई। उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था? नारायणी देवी वर्मा, उन्होंने भी यहाँ पर काफी योगदान दिया। और इनकी पुत्री थी, उन्होंने भी गिरफ्तारियां दी थी 1944 के आसपास,
ठीक है। और देश आजादी के बाद, और उदयपुर आपका राइट आंसर है कि शोध संस्थान है आदिम जातियों पर, और इसी कारण उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। नगाड़ा किसका है? घेर नृत्य का है, ढोल नृत्य का, गीदड़ नृत्य का है, या फिर अग्नि नृत्य का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, यह क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। जल्दी जल्दी से 30 क्वेश्चन करने हैं, 20 प्लस करने हैं आपको। और देखते हैं, और गिंदड़ नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो घेर किसका है? भीलों का है, ठीक है। ढोल नृत्य जालोर का है, जालोर में इंद्रराज डोली याद रखना है। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय द्वारा, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है, ठीक है। ये चीजें आपको जल्दी जल्दी याद करनी है, ठीक है। और कांवड़ जाति, जो कांवड़िया जाति है, कांवड़िया है बेसिकली, कांवड़ जाति के भोपे हैं किस लोक देवता के जो फड़ है, ठीक है। फड़ गाई जाती है किसके? रामदेव जी की, बाबू जी की, देवनारायण जी की, या फिर रामदला की फट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सबसे लंबी की बात करें ना, और सबसे लंबी और सबसे छोटी रामदेव नारायण जी की है। सबसे 2x2 की यहाँ पर 1991 में डाक टिकट भी जारी हुआ था, 2011 में भी डाक टिकट जारी हुआ था, यहाँ पर सचिन जब पायलट उप मुख्यमंत्री थे तब। और बाबू जी की फड़ क्या है? जल्दी से बताओ। बाबू जी की फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़, ठीक है, क्योंकि बाबू जी की जो गाथा है काफी प्रसिद्ध है कि वहां पर यहाँ पर उन्होंने शादी करने गए, फिर वो वहां पर आधे फेरे लेकर वापस आ गए, ठीक है, 3.5। और रामदेव जी के एकदम राइट आंसर है आपका, राइट आंसर ए ऑप्शन, कांवड़ जाति के जो कांवड़िया जाति के लोग हैं। और कौन सा? जल्दी से बताइए। रावण अत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, साथ के साथ चौतारा भी बजाया जाता है। चौतारा पूछा गया प्रश्न, BCET में पूछा गया था, इसलिए आपको याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से असंगत पहचानना आपको कि कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, बेराट, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। असंगत कौन सा है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी जल्दी से। और इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, और एक और सभ्यता है रंग में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आहड़ उदयपुर में है, बेराट जयपुर में है, एक रेड है, टोंक सभ्यता टोंक में है, और सभी को पता होना चाहिए। और कौन सी है? जल्दी से। बालाथल कहाँ पर स्थित है? आपको क्वेश्चन है आज का, जो तीसरा प्रश्न नहीं था मैंने दिया था, यानी कि जो नहीं दिया वो है बालाथल। बालाथल सभ्यता कहाँ है? इस टाइम मैंने लाना था वह प्रश्न कि बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके क्या होंगे? जल्दी से आंसर करिए, ऑप्शन भी खुद बनाइए कि भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है। ये मैंने प्रश्न पूछा है, वापस क्यों लाया? क्योंकि यह इंपोर्टेंट है। 2 स्टार लगा दो। करौली, कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर। देखते हैं, राइट आंसर केथून कोटा आपका हो जाएगा, ठीक है। केथून जो भी डेली क्लास देख रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 1900 आ चुका है कि राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, कोटा में, बारा में। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे, ये प्राचीनतम सूर्य मंदिर क्यों है? प्राचीनतम सूर्य मंदिर देखो कहाँ होगा, सभी को पता होना चाहिए कि चित्तौड़ में है। क्यों? क्योंकि जो भी चित्तौड़ में काली माता का मंदिर है ना, सभी काली माता तो जानते ही हैं कि मंदिर है चित्तौड़ में। सबसे जो काली माता का मंदिर है पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, बाद में क्या हुआ इसको सूर्य मंदिर से काली का माता मंदिर कर दिया। तो और अगर आप जाए तो देखें चित्तौड़ से कौन कौन है, वो भी कहे कि हम हैं, और उन्होंने जो भी पता होगा वो अपने कमेंट में करते रहो। कि यहाँ पर 30 मार्च 1949 की बात है, उससे पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी ये बताना आपको। 17 रियासतें, 22 यानी रियासतें, 19 रियासतें, 21 रियासतें, 3 ठिकाने थे, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से थे? निमराना जो कि अलवर में है, ठीक है, और कौन सा था जल्दी से बताइए, टोंक का कौन सा है, और एक और है कुशलगढ़। कुशलगढ़ बेसिकली बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। और अभी आपको बताना है कि जो टोंक का एक तहसील है यानी कि टोंक की एक जगह है वो बताइए कि कौन सी है यहाँ पर ठिकाना। और 19 रियासतें, 3 ठिकाना थे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। टोंक का आपको बताना है क्या है, या मैं बताऊं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन में बताते हैं आपको कि दुधवा खारा जो आंदोलन है किस रियासत से संबंधित है। बीकानेर रियासत से, अलवर रियासत से, जैसलमेर रियासत, या फिर भरतपुर रियासत से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था, बेसिकली किसान आंदोलन है ये। और इसमें क्या हुआ था कि जो किसानों के नेता थे उन पर, यहाँ पर जो जमींदार है उसने क्या किया था, लाठियां बरसाई, धारदार हथियारों से हमला किया था। और जो मारवा यानी कि जो
देसी राज्य परिषद है बीकानेर देसी राज्य परिषद, एकदम राइट आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा। नहीं बताना चाहता था लेकिन आपका राइट आंसर है बीकानेर, क्योंकि बीकानेर देसी राज्य परिषद है उसके जो सदस्य थे वो गए थे दुधवाखारा गांव में और वहां पर जो जनसभा कर रहे थे उस पर हमला किया गया था और इसी घटना को दुधवाखारा किसान आंदोलन घटना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस शासक का शासनकाल अजमेर के लिए चौहान, जो अजमेर के चौहान वंश है उसका स्वर्ण युग है। ठीक है, देखो निर्माण काल और स्वर्ण काल दो चीजें पूछी जाती है, निर्माण काल और स्वर्ण काल। अब आपको स्वर्ण काल बताना है, अजय राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अजय पाल, विग्रहराज चतुर्थ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। निर्माण काल तो अजय राज चौहान के काल को कहा जाता है। ठीक है, अजय राज चौहान ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। पहले यहाँ पर सोमेश्वर ने शाकंबर जो वासुदेव चौहान थे उन्होंने क्या किया था, उस समय क्या किया था, वहां पर शाकंबरी के चौहानों की नींव रखी थी। शाकंबरी जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। अजय राज चौहान ने अजमेर में स्थापना की और विग्रहराज चतुर्थ को स्वर्ण काल कहा जाता है। बिसल देव नाम सुना ही होगा, बिसल देव। ठीक है, बिसल देव यानी कि जो काफी प्रतापी राजा थे। ठीक है, और दिल्ली में स्तंभ भी बनवाया था इन्होंने। और वैलिक यानी कि वो उनका ग्रंथ कौन सा है वो आपको बताना है कि जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो बताना है। राव जोधा, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था, मुगलों की यानी कि अकबर, बेसिकली अकबर की अधीनता स्वीकार की थी उसने। और कब की थी वो पहले ही कर चुका था। अब इसमें अगर राम सिंह आता ना, यानी कि उसका भाई था एक, ठीक है, तो वो क्लिक करते हैं हम कि जो चंद्रसेन, राव चंद्रसेन के भाई राम सिंह जो भी है, जो राम सिंह नहीं तो एक और भाई था। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह एकदम राइट आंसर है। मोटा राजा उदय सिंह ने पहले ही स्थापना यहाँ पर कर दी थी, वो राजा था और बनाया था इसको। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर चंद्रसेन होता तो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। बिसल देव रासो निम्नलिखित में से किसकी रचना, अभी हम बात कर रहे थे बिसल देव का ग्रंथ कौन सा है, और बिसल देव रासो। ठीक है, और किसने रचना की थी, जोधराज ने, जयानक ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने या फिर नरपति नाल ने। देखते हैं सबसे बेसिकली बिसल देव रासो गोडवाड़ी भाषा में, ये तो याद रखो ही रखो, गोडवाड़ी भाषा में पूछा गया प्रश्न है। और जोधराज ने तो क्या लिखा था, जल्दी से बताओ। जोधराज ने हमीर रासो लिखा था। जयानक ने क्या लिखा था, जल्दी से बताओ। जयानक ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज विजय। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा। देखो आपको सभी पते होने चाहिए। नरपति नाल आपका राइट आंसर है। बिसल देव रासो और बिसल देव की रचना क्या थी, जल्दी से बताइए। बिसल देव की रचना जिन्होंने यहाँ पर, इसीलिए इनको क्या कहते थे, कटी बंधु या कवि बंधु कहते थे। और काफी इन्हें जो, क्योंकि ये कवि थे साथ के साथ लेखक भी थे, काफी रचनाएं भी की इन्होंने। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, जालोर के किले में, घाघरोन के किले में, नागौर या फिर तारागढ़ दुर्ग में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह जो कि बेसिकली किस किले में है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। घाघरोन का जो किला है, दुर्ग है, उसमें स्थित है। घाघरोन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, राजस्थान का एकमात्र कहते हैं, लेकिन जो अपना भैंसरोडगढ़ है उसको भी जल श्रेणी की, जो जल दुर्ग है उसकी श्रेणी में रखा जाता है। और कौन कौन सी नदी, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आहू और झालावाड़ में तो है ही, सभी को पता होना चाहिए तीन चीजें। और सरगासुली भी यहीं पे है, यानी कि जो पहाड़ी से फेंक देते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम से किस क्षेत्र को प्रसिद्ध है, तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, ढेड टोंक में है, सुनारी सभ्यता भी है, और नोह भरतपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो एक प्राचीन सभ्यता थी बेसिकली, जो कि लोहे के उत्पादन, यानी कि उस समय का सर्वाधिक लोहा उत्पन्न किया जाता था, और इसीलिए उस शहर को अभी जो वर्तमान में हम टाटा नगर कहते हैं कि उस समय का टाटा नगर था। और रेड टोंक आपका राइट आंसर होगा। और टोंक से एक चीज याद रखना है, जल्दी से बताइए कि कौन सी यहाँ पर जो संगीत की कला है जो कि वहां से थी। ठीक है, कौन सी थी, टोंक में, टोंक चार बेत टोंक से है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि चार बेत का संबंध किससे है, टोंक से। ठीक है, और निम्नलिखित में से राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है पूछ रहा है। जय संबंध, कोलायत, फोय सागर, कुचामन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेसिकली जय संबंध अभी सलूम्बर में है। ठीक है, पुराना उदयपुर लिख दो। ठीक है, और कोलायत बीकानेर में है,
फाइसागर अजमेर में है। अभी फाइसागर को किससे यहाँ पर पीकेसी से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर करंट का मामला है, पूछा जाने वाला प्रश्न है कि फाइसागर झील पीकेसी यानी पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में कौन सी झील को जोड़ा जा रहा है, तो फाइसागर झील। कुचामन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुचामन जो कि खारे पानी की झील है, नागौर डीडवाना नागौर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, ठीक है, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बारां। यहाँ पर जो पूरा राजस्थान है, यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम में कौन सा है, जल्दी से बताइए। बारां आपका राइट आंसर, देखते ही पता चल रहा है या नहीं, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से सिरोही का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, मूमल है, गोरबंद है, बिछुआ है, डोला मारो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मूमल जैसलमेर का है, याद रखना। गोरबंद ऊंट की जो विशेषता होती है बीकानेर से प्रसिद्ध है, ठीक है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का है। टोला मारो आपका राइट आंसर होगा। टोला मारो जो गीत है सिरोही का है, ठीक है। 3 वर्ष का ढोला, 1.5 वर्ष की मारू यानी 1.5, ठीक है, 1.5 और 3। और यहाँ पर अगर ढोला मारो नृत्य पूछ ले कि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ में नृत्य होता है, ढोला मारो नृत्य, और ढोला मारो गीत गाए जाते हैं कहाँ पर, सिरोही में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आप कमेंट में बता देना कि आपके 29 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट में उसे बता देना। आपको क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट में बता देना कि अच्छी लगी है तो अच्छा, और बुरी लगी है तो भी बता देना। और क्लास में क्या सुधार करना है और किस वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए अगला, कमेंट में बता देना। धन्यवाद।